इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में गेहूं उत्पादन में पिछले दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2017 से 2023 तक कृषि क्षेत्र ने औसतन 5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज औसतन 5% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, जो देश की आर्थिक लचीलेपन को दर्शाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। हालांकि इस दौरान गेहूं उत्पादन में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण भी कुछ चुनौतियां सामने आई हैं। अगर इस वर्ष भी बढ़ते टेम्परेचर से गेहूं उपज में गिरावट आती है तो सरकार को गेहूं की खरीद विदेशों से करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में 40% तक की कमी करनी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि मार्च में यह टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक मध्यवर्ती और उत्तरी राज्यों में मार्च के दूसरे सप्ताह तक तापमान में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान एक्सपर्ट्स के अनुसार यह तापमान औसत से 6 डिग्री ऊपर तक जा सकता है। इसका असर चना और तोरिया सरसों जैसी फसलों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। गेहूं की सप्लाई में अभी से बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं। गेहूं की सप्लाई में अभी से बाधाएं आने लगी हैं और इसी के परिणाम स्वरूप गेहूं के दामों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल स्तर पर तापमान वृद्धि के कारण भारत में भी टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा प्रभाव गेहूं की खेती पर पड़ा है। बढ़ते तापमान से गेहूं के दानों का आकार सिकुड़ता है, जिससे उत्पादन में कमी आती है। एक अध्ययन के अनुसार गत वर्ष भी गेहूं पकने के समय गर्मी में टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण दाने सिकुड़ गए, जिससे देश के सकल गेहूं उत्पादन में लगभग 16% की कमी आई। इसके अलावा तापमान में वृद्धि से सूखा, अनियमित वर्षा तथा अन्य मौसम संबंधी जोखिम बढ़ते हैं और ये गेहूं की गुणवत्ता और फसल को प्रभावित करते हैं। अगर ग्लोबल स्तर पर बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन ने गर्म क्षेत्रों में फसलों की प्रोडक्टिविटी में होने वाली वृद्धि को 34% तक कम कर दिया है। हाई टेम्परेचर और अनियमित वर्षा के कारण गेहूं उत्पादन में अस्थिरता बढ़ी है और इस कारण दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी खतरे में है। यही नहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण वन क्षेत्रों में निरंतर कमी, मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन और आहार से संबंधित रोगों में वृद्धि जैसी समस्याएं भी उभरी हैं। आगे बढ़ने से पहले गेहूं उत्पादन में होने वाली कमी के कारणों का भी सरसरी तौर पर विश्लेषण कर ले। पहले बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभावों की। उच्च तापमान, अनियमित वर्षा और चरम मौसम घटनाएं गेहूं की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से कृषि पद्धतियों में बदलाव की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता तथा आधुनिक तकनीकों का अभाव उत्पादन में कमी लाते हैं। देश में आज भी बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधाओं की कमी है। इसके अलावा सिंचाई के लिए जल स्रोतों की कमी और अकुशल जल प्रबंधन गेहूं उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से आर्थिक और नीतिगत चुनौतियां भी इसमें प्रमुख कारण कही जा सकती हैं। इससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होती है और कर्ज का बोझ उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। विशेषज्ञों की माने तो जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत है। इसमें सूखा प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग, फसल चक्र का विविधीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण किसानों को देना शामिल है। देश में बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किए जाने पर बल दिया जाना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके साथ ही सिंचाई के लिए जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन और कुशल जल प्रबंधन तकनीकों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। सरकारी तौर